प्लीज लॉर्ड एवरीवन, मैं समंथा आपका स्वागत करती हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल पर द क्रिश्चियन वॉइस। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने परमेश्वर यहोवा का, जिसने ये मौका दिया कि उसके नाम की महिमा करे, उसके बारे में कुछ बताया जाए। और सेकेंडली मानव सर एंड द एंटायर टीम हु ऑलवेज स्टैंड फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। बेसिकली हमारा मकसद है कि हम आपको बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर अवेयर कराएं जो ऑलमोस्ट हम लोग लेते रहते हैं और मसीह सत्ता के ऊपर आवाज उठाएं। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा मसीह विश्वासियों में इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से एथिस्ट लोगों के इलॉजिकल क्वेश्चंस, इररिलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर क्रिश्चियन डायलॉग सर ने किस खूबसूरती से दिया है। क्वेश्चन वाज कि अगर ईश्वर है तो उस दुनिया में अमीरी और गरीबी क्यों है? ईश्वर ने एक किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, तो इतना भेदभाव क्यों रखा है? आइए देखते हैं क्रिश्चियन डायलॉग सर ने इस बात पे कितनी खूबसूरती से आंसर दिया है। पूरी दुनिया में कोई गरीबी है, सब परेशान है। अगर कुछ देर के लिए अगर खुदा पूरी दुनिया में सभी को अगर अमीर बना दे, टोटल लोग पूरी दुनिया में अगर अमीर है, तो क्या फिर भी दिक्कत नहीं आएगी? फिर भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जितने भी अमीर होंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप भी उस अमीरों के लिस्ट में शामिल है, तो आप अमीर बन के करोगे क्या? आप मान लो आप वर्कर तो नहीं होगे, आप कोई बिजनेस खोलना चाहोगे, व्यापार करना चाहोगे, लेकिन व्यापार करने का अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि आपके यहाँ कोई वर्कर काम करने नहीं आएगा, क्योंकि वर्कर जो काम करने आने वाला है वो तो गरीबी होगा ना। तो आप परमेश्वर से दुआ करोगे कि मुझे एक वर्कर दिला दो, परमेश्वर बोलेगा हद यार, गजब आदमी है यार, अभी भी दिक्कत है तुम्हें। अब वो कहेगा चलो भाई पूरी दुनिया को मैं गरीबी बना देता हूँ, तो भी प्रॉब्लम आएगी। अगर सबके सब गरीब बन जाए तो हर इंसान कहेगा मैं काम करने जाऊं कहाँ, काम करने की जगह ही कुछ नहीं है। फिर वो परमेश्वर से दुआ करेगा कि भाई मुझे एक काम करने के लिए एक कोई बड़े व्यापार का मतलब की जगह बना दे। तो पूरी दुनिया में वो एक को अमीर बनाएगा, ले भाई बना दिया, जा वहां सब मिलेगा। तो अब भी प्रॉब्लम आएगी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? वो जो अमीर आदमी है वो तो नहीं दुआ करेगा, लेकिन सारे लोग दुआ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अकेला अगर वही एक अमीर आदमी अगर पूरी दुनिया में होगा तो हिटलर से नहीं कम होगा। क्योंकि आप देखिए, अगर कुछ दिन पहले हमारे भारत में जियो का भी सिम आया, उससे पहले हमें सिम लूटते थे। जब कंपटीशन होता है तो अच्छा होता है, लेकिन अगर पूरी दुनिया में एक ही अमीर आदमी हो और सभी लोग काम करें तो अपनी मेहनत करने वाले लोगों को उसका मजदूरी का फल नहीं देगा। लेकिन अगर कोई दूसरा पहले से कोई अमीर होता हो तो आपके ईमान का आपको हक मिल सकता है। आप उससे ये भी कह सकते हो कि अगर तुम मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं अपना जो टैलेंट है मैं दूसरी कंपनी में जाके शेयर करूंगा। तो वो अमीर आदमी आपके सामने झुक सकता है कि ना बाबा, मैं तुम्हें तुम्हारा मतलब मेहनत का हक देता हूँ, तुम यही लो। तो इसलिए दुनिया में परमेश्वर ने जो भी चीज जिसको भी बनाई है कुछ कारण से बनाई, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब भी कुछ दुआ करता है ना तो दुआ से बेहतर कुछ देता भी है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको यकीन नहीं होगा, आप एक कॉपी पेन ले और आप कॉपी पेन में मान लीजिए आपने कोई दुआ की, अगर वो दुआ कबूल हो गई तो उसको टिक कर दे, आगे बढ़े। अगर वो दुआ ना कबूल हुई तो उसे क्रॉस कर दे और देखिए उससे बेहतर चीज क्या आपको मिली। ये सिलसिला चलता रहेगा और आखिरत के समय जब आपका मौत होगा तो जो दुआ पेंडिंग बचती है वो दुआ जो है आपकी परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में पूरी करता है। कुछ इस तरह से है। हो सकता है, आई होप कि आप समझ रहे हो। ये अच्छी बात की है क्रिश्चियन डायलॉग सर ने। परमेश्वर ने दुनिया बनाई और दुनिया के अकॉर्डिंगली एक सिस्टम बनाया है। हर एक कोई सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है। सबको बराबरी का हिस्सा नहीं दिया है, सबको अलग अलग डिवाइड किया गया है और सबके पास अपनी कैपेबिलिटी है और उसी कैपेबिलिटी के अनुसार सब लोग काम करते हैं। दुनिया में सबकी इच्छा एक ही है कि हर एक कोई अमीर होना चाहता है और सब उसी रेस में दौड़ रहे हैं। हर एक कोई पैसा कमाने की रेस में दौड़ रहा है। इवन हम लोग भी अपने काम को करते हैं तो पैसा ही पाते हैं, पैसा पाने के ही काम के लिए हम लोग जाते हैं। और इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, कि इच्छा का कोई अंत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, सभी पैसे वाले हो जाए तो कैसे काम चलेगा? काम कौन करेगा? और अगर सब गरीब हो जाए तो गरीब के लिए काम कैसे होएगा? वो काम कैसे करेगा? काम किसके लिए करेगा? कि दुख खत्म हो जाए तो जिंदगी में कुछ करने की इच्छा बचेगी ही नहीं, कुछ नया नहीं रहेगा हमारी जिंदगी में, नीरस हो जाएगी और
सब कुछ जिंदगी का हमारा ठप पड़ जाएगा। परमेश्वर ने किसी को अमीर बनाया है तो किसी को गरीब। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि सुख और दुख तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, जो हमारी जिससे हमारी लाइफ का बैलेंस बना रहता है। परमेश्वर की सोच हम मनुष्य की तरह नहीं है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को उसकी योग्यता के अनुसार तोड़ा दिया गया है। आत्मिक जीवन हो चाहे सांसारिक जीवन हो, व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही काम करता है। अगर हर एक व्यक्ति अमीर हो जाए तो जिंदगी ठप पड़ जाएगी। कोई कुछ नया नहीं करेगा, कोई खेती नहीं करेगा, कपड़े नहीं बनाएगा, तो सोच लीजिए जिंदगी कैसी होगी। और अगर सब लोग गरीब हो जाएंगे तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम नहीं मिलेगा, काम कराने वाले ही नहीं होंगे। सारा जगत एक बैलेंस पे चलता है। अगर सब लोग अमीर हो जाएंगे तो भी बैलेंस बिगड़ेगा, और सब लोग गरीब हो जाएंगे तो भी बैलेंस बिगड़ेगा। अगर कोई बीमार नहीं रहेगा तो भी बैलेंस बिगड़ेगा, बीमार पड़ेंगे तो भी बैलेंस बिगड़ेगा। इस तरीके से बैलेंस बना रहता है और परमेश्वर समय के अनुसार दुआओं का उत्तर देता है। आई होप आपको एथिस्टों के इररिलेवेंट क्वेश्चंस का और बेस्ट तरह की बातों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।